सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलगुथी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। दोस्तों, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अतलगुथी क्वेश्चंस को हम पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए, तैयारी अच्छे से करिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है, यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सारे विषयों के नोट्स कैसे प्राप्त होंगे, कैसे सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, कैसे तैयारी करनी है, यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अस्मद, मम, आवाम, असमन। तो यहाँ पर आप देखिए द्वितीय विभक्ति है, तो माम, आवाम, असमन, ये होगा द्वितीय विभक्ति में। और प्रथमा में क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। उसके बाद द्वितीय में माम, आवाम, असमन। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जा का उच्चारण स्थान क्या है? तो का कंठ है, चा का तालु है, का वर्ग में का खा गा घा और चा वर्ग में चा छा जा झा। तो देखिए यहाँ पर तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्णे दीर्घ होता है, आप सभी लोगों को पता है। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे हिम धन आलय हिमालय, विद्या धन आलय विद्यालय, वधु धन उत्सव वधुत्सव, इन सभी में होता है दोस्तों दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी, नद्यो, नद्यः। 2022 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा। ये शब्द आपको कहीं भी दिखेंगे तो उसमें होगा चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 56 है, चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा में द्विगु समास है। चौमासा, चौराहा, तिराहा, सप्ताध्यायी, अष्टाध्यायी, नवरत्न, नवरात्रि, इन सभी में द्विगु समास होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि जब अति निकट के दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं उसे संधि कहते हैं। या सिंपल सा एक लाइन में आप लिख दोगे आंसर तो भी सही है। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं, जैसे कि विद्या धन आलय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 58 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना किया जा सके या बंटवारा ना हो। क्वेश्चन नंबर 60 है, माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है तथा माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहेश्वर सूत्र के जनक महर्षि पाणिनि है और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ऑलरेडी पहले ही क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, हाथों से लिख करके मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। 8 के 8 विषयों को आप देख सकते हो, सारे विषयों के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में 42 प्रत्याहार हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, री, ली, यही 5 वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, ली। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिसको स्वर को हम अच प्रत्याहार भी कहते हैं और व्यंजन को हल। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है संस्कृत में? तो हर्ष स्वर जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है
और फिर आता है प्लस स्वर जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्पर्श व्यंजन बताइए। तो स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं टोटल और सभी वर्ग, क वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा जा इया, ट वर्ग में टा ठा डा ढा अणा, त वर्ग में ता था दा धा ना और प वर्ग में पा फा बा बा मा। अब यहाँ पर आप लोग ये भी समझ जाइए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का मूर्धा है, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यही मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में आ सकता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है, तो तीनों श और ह। क्वेश्चन नंबर 70 है, संयुक्त व्यंजन बताइए। तो ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है बल्कि संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर के बने, जैसे कि छ क और श से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और इय से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विसर्ग से क्या आशय है? किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, जैसे बालका, गज, अश्व, स्व आदि। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगा रहता है उसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे कि अंगूर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के सबसे लास्ट यानी कि पंचम वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अंगा, य, अणा, न, म। अंगा, य, अणा, न, म। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, छोटा बड़ा क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो कंठ है। क्वेश्चन नंबर 75 है, त थ द ध न। तो त वर्ग का कंठ होता है, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगा करके शब्द बनाइए। तो अगर हम गम धातु में अभी उपसर्ग लगाएंगे आगे तो ये अभ्यु, अभ्युपगच्छति। अगर अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुगच्छति हो जाएगा, अभी लगाएंगे तो अभ्युपगच्छति। क्वेश्चन नंबर 77 है, पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए रूप। तो पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। क्वेश्चन नंबर 78 है, झलाम जसोदंते किस संधि का सूत्र है? इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो झलाम जसोदंते जशत्व संधि का सूत्र है। यहाँ पर देखिए जसत्व संधि की जो परिभाषा है वो यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ और या रा ला वा में से कोई भी वर्ण हो तो अपने ही वर्ण के द्वितीय, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते, जैसे कि दिक, धन, अंबर, दिगंबर। तो का क्या हो गया? ग हो गया। तो क वर्ग में क के बाद ख, ख के बाद ग आता है, क पहले नंबर पर और ग तीसरे नंबर पर है, तो पहले वर्ण का तीसरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आसम, आस्व, आस्म। क्वेश्चन नंबर 80 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द बनाइए। तो अभिमान, अमितः, अभिज्ञानम, अभितः या अभिसार भी आप लिख सकते हो, अभिसार या अभिमुखम, यहाँ पर आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 81 है, पश्चिम शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्य धातु सतिर प्रत्यय है। दृश्य धातु दोस्तों यहाँ पर होगा, सही कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर दृश्य धातु होगा, पश्य नहीं, दृश्य धातु। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो विद्यालय का करेंगे तो विद्याधन आलय दीर्घ संधि है। वधुत्सव, वधु धन उत्सव दीर्घ संधि है। रविंद्र, रविधन इंद्र दीर्घ संधि है। पितृडम, पितृधन ऋणम, इसमें भी दीर्घ संधि है। पावकय, पौधन अकह, यहाँ पर देखिए पौधन अकह अयादि संधि है। नायक, नय धन अकह, ये इतनी बार दोस्तों पूछा है ये दोनों। आप एक बार किताब उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार ये दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में। दोनों में ही अयादि संधि होगा, पावकय का पौधन अकह, नायकय का नय धन अकह। इसके बाद देखिए यद्यपि में यद धन अपि अयादि संधि। दोस्तों यद्यपि में यहाँ पर यण संधि होगा, ठीक है, यण संधि होगा, यण संधि, इसको सही कर लीजिए, बाकी और सब सही दिया है। यदि धन अपि होगा इसका संधि विच्छेद। तथैव का तथा धन एव होगा, तथैव, और इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। हरिभी पितृणाम गुरुड़ा में विभक्ति और वचन बताना है। तो हरिभी ये जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पितृणाम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और गुरुड़ा तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 84 है नदीम नदीभी नदीशु में विभक्ति और वचन बताइए। तो नदीम में एक वचन द्वितीय विभक्ति, नदीभी में तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है। ये देखिए नदी भी भा पर छोटी की मात्रा और ये विसर्ग ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में होता है। जैसे हरि भी आप देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन में हुआ है। फिर नदीशु मैंने बताया था जहां पर सा पर छोटा ऊ की मात्रा दिखेगी सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें सभी में समास बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 में यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है, पितृभक्त पिता का भक्त यानी कि तत्पुरुष समास है, विद्याहीन विद्या से हीन इसमें भी तत्पुरुष समास है, राजपुरुष इसमें भी तत्पुरुष समास है, गजानन गज पर आरूढ़, ठीक है, गज पर बैठे हुए। तो दोस्तों गजानन में यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, इसको सही कर लीजिए आप लोग, बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि गज है आनंद जिसका, अर्थात गज के समान मुख है जिसका, अर्थात भगवान गणेश। गज मतलब हाथी की तरह मुख होता है ना उनका, हाथी का ही तो मुख लगा उनके ऊपर। महाकवि इसमें कर्मधारय समास है, महान कवि बिल्कुल सही है। नील कमलम नीला कमल ये भी कर्मधारय है। पंचानना दोस्तों पंचानन यानी कि 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात भगवान शंकर के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं हम, तो बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, बहुव्रीहि समास। पीतांबर पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचने या त्रिलोचन 3 है आंखें जिसकी, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, बहुव्रीहि समास। पंचवटी में द्विगु समास है, नवग्रह में भी द्विगु समास है, चतुर्मुख में द्विगु समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा, दोनों होगी। 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है, तो दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 86 हर्ष स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। छोटा छोटी उ रील री ये 5 वर्ण है जो हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बड़ा बड़ी उ री ए ओ औ 8 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 88 है पलुस स्वर का एग्जाम्पल दीजिए। तो पलुस स्वर का एग्जाम्पल है ओम। क्वेश्चन नंबर 89 है स्वर से आप क्या समझते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती। व्यंजन से आप क्या क्या आशय है। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती हो उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क स, तो क में आ छिपा हुआ है, स में आ छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है रामाय गोम ददाती में कौन सा कारक है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, रामाय गोम ददाती, यानी कि यहाँ पर गाय को दिया जा रहा है, जहां पर कोई चीज दिया जा रहा है, दान किया जा रहा है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो गुरो गुरुओ गुरुषु। क्वेश्चन नंबर 93 है नायक का संधि विच्छेद। तो नय धन अकह नायक होगा, नय धन अकह नायक आयादि संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है गम धातु कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। गम में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आयुड रिलरिक यानी कि आ ई उ री री। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं मैंने पहले ही चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस को तो क्लासेस सारे विषयों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे विषयों के आप देख सकते हैं। गुण किसे कहते हैं। तो आ ए ओ वर्णों को हम गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है वृद्धि में कौन से वर्ण आते हैं। तो आ ए ओ वर्ण आते हैं, आ ए ओ वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और समवृत्ति 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। तो विवृत प्रयत्न होता है स्वरों के उच्चारण में। क्वेश्चन नंबर 101 है स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्न में क से मां तक के वर्ण आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 102 है, नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो अंगा, अय्या, अड़ा, नावा, इसीलिए इन्हें नासिक वर्ण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, प वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म यही 5 वर्ण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, च वर्ण का उच्चारण क्या है? तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ताल हो, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो देखिए, कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। तो नदी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 107 है, पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। तो पितरे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताइए। तो मातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बताइए। तो ये हो जाएगा अस्माकम। क्वेश्चन नंबर 110 है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर 8 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। क्वेश्चन नंबर 111 है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? तो विवृत प्रयत्न होता है, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 112, स्पष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं? तो क से लेकर के म तक के आते हैं, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 113 है, उ और य के उच्चारण में क्या समानता है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा प्रयत्न विवृत है, जबकि य का उच्चारण स्थान तालु और प्रयत्न ईशत स्पृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। तो ज, ब, ग, ड, द यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, किस प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसीलिए स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, वृद्धि रेचि किसका सूत्र है? तो वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्यंजन संधि कब होती है? तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर व्यंजन संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा पूरा निकल आए, इसे ही समास या संक्षेप करना कहते हैं। जैसे माता पिता को हम पितरौ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके बहुविकल्पी अतिलघुत्री आपके रजत सीरीज पवन सीरीज के दोनों के ही सारे के सारे खत्म हो गए संस्कृत विषय के। तो आप सारे विषयों को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए, तो नोट्स के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए और चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।